देखिए यहाँ पे मोतियाबिंद क्या होता है, कह रहा है कि अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों के नेत्र में क्रिस्टलीय लेंस, कौन लेंस, क्रिस्टलीय लेंस से दूधिया था। क्रिस्टलीय लेंस, एक मिनट रुकिएगा, क्रिस्टलीय लेंस से दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। जो अंदर आंख में लेंस होते हैं उसके ऊपर एक परत जम जाते हैं। क्या जम जाते हैं? परत जम जाते हैं, जिसके कारण साफ साफ दिखाई नहीं देता है। 60 साल 65 साल के बाद ये रोग आता है मोतियाबिंद ना, ऑपरेशन इसका इलाज होता है, ऑपरेशन इसका इलाज होता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहा गया है। इस स्थिति को क्या कहा गया? बूढ़े व्यक्ति में होता है मोतियाबिंद। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाएगी, या तो पूरी तरह से अंधा हो जाएगा आदमी, या फिर उसमें कमी आ जाएगा देखने में, मतलब कम दिखाई देगा। अब जहां से हम देखते हैं जिस लेंस है, उसी लेंस के ऊपर कोई कागज फट दे तो दिखेगा, या तो पूरी तरह से ढका जाएगा तो पूरा खत्म, तो धुंधला धुंधला नजर आएगा। मोतियाबिंद शल्य चिकित्सा के बाद, मतलब ऑपरेशन के बाद, शल्य चिकित्सा का मतलब ऑपरेशन करने के बाद दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है, मतलब संभव नहीं है। मोतियाबिंद के व्यक्ति को घर में बूढ़े बुजुर्ग लोग होंगे, उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है और फिर उनका दिखना शुरू होता है। वही झिलिया हटा दिया जाता है, झिली को कर देता है, हटा दिया जाता है और लेंस दूसरा लगा दिया जाता है, लेंस खराब होता है। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? इस दोष में व्यक्ति निकट रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। उल्टा होता है, याद रखिएगा, नाम से मत जाइएगा। निकट में क्या होगा कि स्पष्ट, मतलब कौन, जो नजदीक वस्तु है, जो नजदीक वस्तु रखा है उसको साफ देख सकता है, लेकिन दूर के वस्तु को साफ नहीं देख सकता है ना, तो उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। जैसे हमारा है, दूर के चीज को हम साफ नहीं देख पाते हैं, जैसे वो छोटा छोटा लिखा है तो हमें चश्मा पहने, ठीक है, चश्मा खोल देंगे ना तो उतना हमको क्लियरिटी नहीं दिखाई देगा, तो हमको निकट दृष्टि दोष है। कौन दोष है? निकट। एक एज के बाद हो जाता है, ब्रेन पर जोर देने से आंख खराब होता है ना। ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर, जैसे दूर बिंदु अनंत होता है ना और निकट का 25 सेंटीमीटर हम पड़ेगी, तो दूर पर अनंत पर ना होकर नेत्र के पास आ जाता है। नेत्र के पास आ जाएगा, यानी कि जो फोकस निकलना चाहिए खुल के वो नहीं निकल पाता है, और दूर में जाएगा ढिमलिया जाएगा। फोकस जहां पहुंचना है वहां नहीं पहुंचेगा, तो आगे चलकर हमारे जब फोकस नहीं पहुंचेगा तो उस वस्तु को साफ साफ कहां देख पाएंगे। तो नेत्र से निकला हुआ फोकस अनंत पर जाना चाहिए था, अनंत पर ना जाके कुछ दूर गया, वहीं से भूला गया। क्या हो गया? तो अब भुला गया, वहीं पर वो अधूरा गया, तो अब हमारी आंखें उस चीज को एडजस्ट नहीं कर पाई, नहीं देख पाई, तो कुछ कुछ देखी, कुछ कुछ धुंधला हुआ। तो हमेशा याद रखिएगा, दूर पर अनंत, नजदीक पर कितना? 25 सेंटीमीटर। ये हमेशा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता ही है, याद रखिएगा। हाँ, रेटिना पर प्रतिबिंब आपका बनना ना बनना नहीं होता, गोलका जो होता है वो घसक जाता है। अभी हम लोग का नहीं है, ऑब्जेक्टिव है। दोष, अब इसका कारण क्या है? दोष उत्पन्न होने के कारण समझिए, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अद्वितीय हो जाएगा। जो वक्रता है वो क्या हो जाएगा? जो उसका वक्रता त्रिज्या है वो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा हो जाएगा तो आपको ये दोष का सामना करना पड़ेगा। नेत्र गोलक का लंबा हो जाएगा। पूछे ना, ये जो गोलका है ना वो लंब हो जाता है, क्या होता है? अंडाकार हो जाएगा। अंडाकार तो प्रकाश जहां जाना चाहिए वहां नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं हमारा साइड में गड़बड़ी होगा, सेटअप जाएगा का, तो प्रकाश जैक में है जाता हूं, बात कर रहे हैं हेने देख रहे हो, बात कर रहे हो, वो कंफ्यूज है, वो कंफ्यूज, किससे देख रहे हो, किससे बात कर रहे हो, है ना? हाँ होता है। हम ये चक्कर में स्कूल में पिटा देते हैं, देख रहे थे सर होने, हमको बुला रहे हैं, हम आ ही नहीं रहे, हम सोचे हमको नहीं बुला रहे, उसको बुला रहे हैं, पेन टिप टाप कर रहे तो करे हमारे खेत बुलाओ तो हम
हाँ वही पे कहते हैं। अब इसका निराकरण क्या है? तो इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के औसत लेंस का उपयोग द्वारा, अब हम बोले हैं कि ऐसे दोषी को क्या देना चाहिए? औसत लेंस। अब देखो औसत लेंस आपके सामने है। पहला निकट दृष्टि दोषयुक्त नेत्र का दूर बिंदु। अब देखो कि जब ये समझो क्या था, लेंस हो गया, लेंस हो गया, लेंस से किरणें निकली, यहां से वो जो एडिस होता है वो इस रेटिना पर भेजा, और भेजने के बाद क्या हुआ कि इसको आना चाहिए था और इसे फैलना चाहिए था, ईबोट आ गया। क्या बदला गया? ईबोट आ गया, जो ऐसा होना नहीं चाहिए था। इसको यहां के लाइट खुलता है, तो ये दोष आपको आ गया जिसमें ऑटो लेंस है। तब ये ऑटो लेंस क्या करेगा कि डुप्लीकेट ई वाला काम करना, इसके आगे ऑटो लेंस आ देंगे, तो फोकस जब यहां पर टकराएगी हमारे चश्मा पर, तो नकली यानी कि नकली आंख ना वो यहां से जोड़ेगी नहीं, यहां क्या कर दी, उसको हटा देगी, दूर कर देगी। दूर कर देगी तो चश्मा लगाने पर दिखने लगता है, यानी कि एक आर्टिफिशियल आंख हो गई। उसी प्रकार जब आप यहां पर देख रहे हैं, दूसरा में जब ये बिंदु सट गया है और यहां पर देखो कि निकट दृष्टि दोष मुक्त, ये क्या हो गया है कि अब यहां से दोष इसका दूर हो गया, जैसे हट गया क्या हो गया, दूर हो गया है। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र हट गया, क्या हो गया, हट गया। सी निकट दृष्टि दोष का संशोधन कैसे? तो संशोधन दोनों को जोड़ देगा कि भैया हमारा था हर से, हमारा आंख आना चाहिए हर से, हमारा फोकस आ रहा है हर से, जबकि ये गलत हो गया। यहां तो दूर का नहीं दिखेगा, अगर ऐसे हो गया तो आपका दूर का दिखना शुरू हो गया। तो दूर को देखने के लिए जब प्रकाश की किरणें आगे निकलकर फैलती हैं तो समझिए कि वस्तु को साथ साथ दूर वाले वस्तु को देख सकते हैं, और अगर जाकर एक जगह बैठा जाएगी तो समझिए कि आपका दूर के वस्तु को हम नहीं देख पाएंगे। सीधा अंतर ये हुआ। तो इससे आपको एक टेस्ट में दिया गया था कि एक बिंदु से जब किरण निकलती है और फैलती है, फिर सभी जगह से फैलकर आती है और एक जगह बैठा जाती है, अभिसारी और अपसारी, याद है? कुछ उसी तरह का है, और उसी में से एक का नाम अवतल होता है। कुछ कनेक्टिविटी बन रही है दिमाग में, कनेक्टिविटी बन रही है ना। दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर को वस्तु को तो स्पष्ट, क्या बोला देखिए भाई, जो व्यक्ति को दीर्घ दृष्टि दोष हुआ है, कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को तो स्पष्ट दे सकता है, दूर के वस्तु को देख लेगा, लेकिन निकट के वस्तु को नहीं दिखेगा, पास के वस्तु को नहीं दिखेगा। ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति को निकट दृष्टि, यानी कि नाम के उल्टा, निकट है दूर का अगर है तो भैया दूर का देख लेगा, निकट का नाम का जस्ट उल्टा है। अब निकट में बताया गया है कि आपका 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है, आपका निकट होगा बाबू और दूर होगा तो आपका डिफेंस में नौकरी नहीं होगा। 25 सेंटीमीटर पर रखता है, 25 सेंटीमीटर पर रखेगा तो दूर का भी आपको धुंधला दिखेगा और नजदीक का भी धुंधला दिखेगा। डिफेंस में आपको आंख का टेस्टिंग इसी तरह होता है। दोष को दूर कैसे होता है भैया, कैसे आ जाता है दोष? तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक, जो हमारा लेंस है फोकस दूरी से, नेत्र आंख में जो हमारा फोकस दूरी स्मॉल है उससे काफी दूर हो जाएगा। को लेंस फोकस दूरी से जो हमारा लेंस है
घसक के काफी दूर हो जाएगा। और ये आपको अगर हो गया तो समझ जाइए कि एक तो भाई खानदानी होता है और दूसरा होता है कि आपका आंख में गड़बड़ी, नजदीक का नहीं दिखेगा तो कहीं से ज्यादा खराबी हो गया है ना। नेत्र का जो गोलका है वो क्या हो था, फट जाता था, एक में क्या हो गया है, उसमें क्या होगा, इसमें दोनों का केस उल्टा हो रहा है। आप अगर एक याद रखिएगा तो दूसरा भी ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। निराकरण क्या है उपाय, इसके लिए कौन लेंस चाहिए, उत्तर लेंस चाहिए। अब देखिए यहां पर दीर्घ दृष्टि दोषयुक्त नेत्र का निकट बिंदु इस तरह का भी दोष है, ये दोष है, लेकिन निराकरण कैसे होगा, ऐसे ये जो साइज जो है कुछ ज्यादा मात्रा में आंख के आगे बढ़ा हुआ है, इसको यहां रहना चाहिए था, यानी जो प्रकाश एकत्रित हो रहा है वो बहुत जाके दूर हो जा रहा है, जाके बहुत दूर हो जा रहा है, जो ज्यादा दूर ना होके लेंस के करीब में होना चाहिए था। देखिए यहां पर है, लेकिन पहले वाला फिगर में देखिए तो कहां पर है, लेंस से कितना दूर हो गया है, स्मॉल बहुत दूर है, यही ना स्मॉल है, बहुत दूर है, लेकिन इतना दूर ना होके हमारा इतना होना चाहिए। तो जैसे ही उत्तल लेंस पहनेंगे तो हमारा घर के सीधे हो जाएगा, फिगर बस यहां आ जाएगा, नजदीक आ जाएगा लेंस के, और जब ऐसा हो जाएगा तो निकट दृष्टि दोष हमारा खत्म हो जाएगा। और वही बता रहा है, लेंस यहां था, यहां निराकरण आ गया, ये जो दूरी थी ये धर गया, और ऐसे हम लोग नजदीक की वस्तु को भी साफ साफ देख सकते हैं। तो हम लोगों ने मोतिया दिन पढ़ा, हम लोगों ने दूर का पढ़ लिया, हम लोगों ने नजदीक का पढ़ लिया, हम लोगों ने निराकरण पढ़ लिया, कैसे होता है ये भी पढ़ लिया, काहे होता है ये भी पढ़ लिया। तो सबसे अभी हम पूछेंगे कि काहे होता है, कौन दूर जाता है, कौन पास आता है, तो सब लोग यही बताएगा खड़ा हो गए, घर से ना यहीं पर याद करना देंगे, यहीं पर सबको एक बार बोल के जाना है, पूछेंगे तो सबको अपने माइंड में थोड़ा थोड़ा रिमाइंड करते रहेगा। अभी साइकोलॉजिकल से अभी हम पूछने वाले थे, दीर्घ दृष्टि दोष का संशोधन, अगर जरा दोनों का कॉम्बिनेशन, आयु में जब बुढ़ापा हो जाएगा, तुम बूढ़े हो जाओगे, साथ साथ मानव नेत्र में समंजन क्षमता, देखने की क्षमता घट जाती है एक एज के बाद। अधिकांश व्यक्ति को निकट बिंदु कहां हो जाता है, दूर चला जाएगा जरा में, और इसी देश को कहते हैं जरा दृष्टि दोष। कौन बिंदु चला जाएगा, जरा में कौन बिंदु चला जाएगा, VVI क्वेश्चन ये है कि जरा होता कैसे है, तो निकट बिंदु कहां चल जाएगा, तो जरा दृष्टि उत्पन्न हो जाएगा। बुढ़ापा में होता है, यह भी तय है, वृद्धावस्था का है, मोतिया दिन और दोनों वृद्धावस्था है। कारण या पछाड़ी पे या पीछे का जो भाग होता है, को मैं यहां से एक पढ़ाया था, रेटिना के पीछे का हिस्सा, लेंस का पीछे का हिस्सा पछाड़ी हिस्सा बोलते हैं। या पछाड़ी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल कमजोर होने के कारण तथा कृष्णीय लेंस पर लचीलापन, जो लेंस है हमारे आंख में, वो लपलप हो जाता है, इधर उधर भागने लगता है, और इसी कारण यह उत्पन्न हो जाता है जरा दृष्टि। तो जरा दृष्टि उत्पन्न होने के कारण एक लेंस का लचीलापन, दूसरा कि पक्षभावी जो
पेशियां हो क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, पीछे का हिस्सा का मांस क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो लेंस इसी में लगा होता है, पछाड़ी हिस्सा में, पीछे वाला हिस्सा में लेंस क्या होता है, लगा रहता है। अब वही कमजोर हो गया तो लेंस क्या हो जाएगा, ढपा ढपा हिलना। जब हिलना शुरू हो जाएगा तो अपने दृष्टि से हट जाएगा और उसी कारण हमारा ज्यादा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाएगा। क्या है इसका कारण, निराकरण क्या है अगर हो गया तो उत्तर लेंस का प्रयोग से कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष, निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दोनों हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रायः द्विफोकसीय लेंस, जिसमें अवतल आधा रहेगा आधा उत्तल रहेगा, उसका प्रयोग करते हैं। ऊपरी भाग में कौन सा रहेगा, निचली भाग में कौन सा रहेगा, यानी एक ही जो शीशा में ऊपर में रहेगा अवतल, तो ऊपर को देखेगा, नीचे को चश्मा कर देते हैं। बहुत सारे टीचर तो नीचे वाला रेटिनवा मिलाता है ऊपरवा में, मिलाता है, रहता है ना, ऊपर में अवतल रहता है, नीचे में उत्तर रहता है, ये भी विगत है। और इसीलिए किसी का देखना चश्मा हल्का पहनता है, जब कॉपी पीछे कर कुछ कागज पढ़ता है तो हल्के देखता है, वो नीचे वाला उत्तर लेंस से मिला रहता है, नीचे दो चश्मा घसा के। तो कभी भी ऐसा आप देखिएगा किसी को तो समझिएगा भैया वो दोनों द्विफोकसीय लेंस का यूज किया हुआ व्यक्ति, उसका नजदीक और पास दोनों खराब है, बस आपको खाली चश्मा निकालना है, उसका देरी है, बस कहानी खत्म। चश्मा खाली उसको निकाल दो, ऑफिस में कौन आया कौन नहीं आया पहचान खत्म, दोनों केस खराब है ना, पूरा धुंधला दिखाई देगा। दोनों नेत्रों का सिर पर सामने की ओर स्थित होने का लाभ, इससे हमें त्रिविय में चाक्षुकी का लाभ मिलता है, यानी कि हमको देखने का दृष्टि चारों तरफ होता है, तीन डायरेक्शन। जैसे हमारा 90 डिग्री दे सकता है, 180 डिग्री इधर और इधर, मतलब कि अगर एक व्यक्ति सीधा खड़ा है तो अपने 180 डिग्री इधर दे सकता है, 180 डिग्री इधर दे सकता है, तो 180 डिग्री है हुआ, तो बड़ा डंडा लो तो अपने रेटिना को घुमाएगा, उधर 180 दिखता है और इधर 180 देख सकता है। अगर 180 नहीं दिख रहा है तो समझ अब क्या इन्होंने हो गया 180, 60 डिग्री पर कहानी पूरा खत्म हो गया, ये 180 है। अगर सामने बड़ा डंडा रख दिया जाए तो आपका रेटिना एकदम घूम के लास्ट छोड़, अहने का लास्ट छोड़ देखना है। सबसे ज्यादा कौन दिखता है, कमांडर, प्रधानमंत्री के पीछे खड़ा रहता है चाटा पहन के, तोरा पर देखेगा ऐसे और आंख लेकिन होने रहेगा, उधर रहेगा फिर होने देगा। चश्मा इसीलिए पहना है कि उसका नेत्र नहीं पता चले उद्देश्य कहां है। बहुत दुखनी की दृष्टि तेज होता है, इससे हमारा दृष्टि क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, बढ़ जाता है, इससे हमें धुंधली चीजों को भी देख सकते हैं। द्विफोकसीय से धुंधला धुंधला जो चीज दिखाता है उसको भी साफ देख सकते हैं। तो मानव नेत्र, जो मानव नेत्र है, चैप्टर समाप्त हो चुका है, इसमें 9 क्वेश्चन सिर्फ बाकी है, उसको हम लोग देख लेंगे।